नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वाले अध्याय में हमने जितने भी न्याय दर्शन के प्रमाण शास्त्र थे, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे वो अनुमान प्रमाण हो, चाहे वह उपमान प्रमाण हो, चाहे वो शब्द प्रमाण हो, हमने इन चारों प्रमाण शास्त्रों की चर्चा की थी। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि न्याय दर्शन काउज इफेक्ट रिलेशनशिप को कैसे मानता है, उस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसी संदर्भ में हमने कार्य कारण संबंधी विचार को भी पढ़ा था। एक और चीज हमने देखा था जिसको हम भ्रम विचार कहते हैं, असत ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, इन सब की चर्चा हमने की थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो न्याय दर्शन की जान है। ये जो टॉपिक है ये न्याय दर्शन की आधारशिला है, क्योंकि न्याय दर्शन की जो प्रस्थापना हुई है, न्याय दर्शन की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है, वो इसी कारण से हुई है, जिसे हम कहते हैं ईश्वर विचार। न्याय दर्शन ने ईश्वर को लेकर के जितना शोध किया है, जितने रिसर्च किए हैं, जितने तर्क दिए हैं, जितने तर्क किए हैं, वो किसी भी दर्शन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। वैदिक धर्म का अगर मुख्य रक्षक माना जाए तो न्याय दर्शन सबसे अग्रणी स्थान पर होगा उसमें। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद न्याय दर्शन पूरी तरीके से विखंडित हो गया, टूट गया। बौद्धों के प्रहार ने न्याय दर्शन को धराशायी कर दिया। बाद में चल करके गंगेश उपाध्याय के प्रयासों से न्याय दर्शन की जो मुख्य मुख्य कमियां थी, प्राचीन न्याय शास्त्र के अंतर्गत जो भी त्रुटियां थी, उस त्रुटियों में संशोधन करके एक नए शास्त्र, एक नए न्याय की रचना की गई, जो नव्य न्याय से जाना गया। गंगेश उपाध्याय का जो नव्य न्याय है, यह मुख्य रूप से तत्व शास्त्र पर बल देता है। गौतम मुनि का जो प्राचीन न्याय था, उसने प्रमाण शास्त्र पर ज्यादा बल दिया था। इसीलिए बौद्धों ने जब प्रहार किया तो गौतम के प्रमाण शास्त्र को खंडित नहीं कर पाए वो, पर चूंकि गौतम ने ईश्वर को लेकर के जिस तरह के तर्क दिए थे, वैदिक शास्त्र की प्रस्थापना के लिए जिस प्रकार के तर्क दिए थे, उन तर्कों में त्रुटियां थी और इसलिए बौद्धों ने उस पर ही प्रहार किया। और गंगेश उपाध्याय का जो सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने तत्व शास्त्र पर कार्य किया, ईश्वर की प्रस्थापना पर कार्य किया। जिस ईश्वर को बौद्धों ने खत्म किया, उस ईश्वर को वापस से प्रस्थापित करने का कार्य किया। और बाद में जब शंकराचार्य को हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन के अंदर, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत में, तब हम वहां देखेंगे कि शंकर ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया, ऐसा कौन सा बड़ा महान काम किया, जिस कारण से जो वैदिक धर्म है वो अटल हो गया और आने वाले हजारों वर्षों तक भी कोई वैदिक धर्म को छू भी नहीं पाया। ऐसा कौन सा बड़ा काम किया शंकर ने कि उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, और केवल पुनर्स्थापना ही नहीं की बल्कि शान से वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया। आज तक उसे कोई खंडित नहीं कर पाया, ऐसा स्थापित किया, ऐसा रिस्टोर किया। बहरहाल जब हम वेदांत पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, लेकिन जब हम आज देख रहे हैं तो हम आज देखेंगे ईश्वर के न्याय विचार को, ईश्वर विचार को। एक सेकंड देख लूं ऑडियो चल रहा है या नहीं। हाँ, चल रहा है। ईश्वर विचार को, न्याय जो है एक ईश्वरवादी दर्शन है। ईश्वरवादी का मतलब है वैसा दर्शन जो कि ईश्वर की सत्ता में यकीन करता है, वैसा दर्शन जो कि ईश्वर की आस्था में विश्वास करता है। वो कहता है कि ईश्वर है, और न्याय शास्त्र में तो ईश्वर का काफी उल्लेख मिलता ही है, लेकिन जो नव्य न्याय है उसमें भी ईश्वर के बारे में काफी उल्लेख किया गया है। और जब हम न्याय के बाद वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे तो वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर को प्रामाणिकता उतनी ही मिली है जितना कि न्याय दर्शन में मिला है। अंतर न्याय और वैशेषिक में केवल आपको इतना ही दिखेगा कि जो न्याय है वो ईश्वर पर बहुत ज्यादा जोर देता है, जबकि वैशेषिक उस पर उतना जोर नहीं दे रहा है। और इस कारण से न्याय का जो ईश्वर संबंधी विचार है वो भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्याय जब ईश्वर की बात करता है, ईश्वर को प्रस्थापित करता है, उसके लिए वो बहुत से तर्क देता है। एक आध तर्क नहीं, बहुत सारे तर्क देता है। पहला तर्क तो वो ये देता है कि वो कहता है ईश्वर जो है वो आत्मा है, आत्मा है।
अब यहाँ पे आत्मा के दो मतलब है। जब न्याय आत्मा की बात कर रहा है तो दो मतलब है यहाँ। एक है परमात्मा और एक है जीवात्मा। परमात्मा, मैंने अपने नोट्स में इसको ऐड नहीं किया है क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं, आप कहीं भी सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने नोट्स में इसको ऐड नहीं किया है। लेकिन तब भी ये जानने के लिए, समझने के लिए ईश्वर है क्या वास्तविकता में, इसे जानना जरूरी है। तो ईश्वर क्या है? आत्मा है। और आत्मा के दो रूप है, परमात्मा और जीवात्मा। अब जो हमारा शरीर है वो तो जड़ शरीर है, वो तो मैटर से बना है, पदार्थों से बना है। पर जो ईश्वर जिस आत्मा से निर्मित हुआ है वह आत्मा चेतना से युक्त है। वो जड़ पदार्थ नहीं है, वो चेतन युक्त है। और जब चेतना से दो प्रकार की आत्माओं का निर्माण होता है, एक परमात्मा का और जीवात्मा का, तो इसी परमात्मा को हम लोग गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और जो जीवात्मा है वो मानव का है। दोनों में केवल इतना ही भेद है कि जो जीवात्मा है उसका जो ज्ञान है, जीवात्मा जिस ज्ञान को प्राप्त करती है वो ज्ञान सीमित होता है, वो अन्य ज्ञानों की अपेक्षा सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, वो अनित्य होता है, उसमें परिवर्तनशीलता होती है, चेंजेबिलिटी होती है। वो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान मतों से प्राप्त करता है, ओपिनियन से प्राप्त करता है, तो उसको हम ज्ञान नहीं कह सकते। जो ज्ञान प्रतिपल बदल जाए, जो नॉलेज प्रतिपल बदल जाए, जो सत्य प्रतिपल बदल जाए, उस सत्य को हम सत्य नहीं कह सकते हैं, उसको मत कह सकते हैं, ओपिनियन कह सकते हैं, ज्ञान नहीं कह सकते। क्योंकि ज्ञान वही होगा जिसमें इनचेंजेबिलिटी होगी, जो अपरिवर्तनशील होगा, जो अनित्य होगा। और जो जीवात्मा का ज्ञान है वो अनित्य नहीं है, सॉरी नित्य नहीं है, अनित्य है, सीमित है। जबकि जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो वो सभी प्रकार की पूर्णता से युक्त है, सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त है। जबकि जीवात्मा क्या है? मैंने बताया अपूर्ण है। और ईश्वर क्या करता है कि जो जीवात्मा है उसको कंट्रोल करने का कार्य भी करता है, उसको रेगुलेट करने का भी कार्य करता है। तो ईश्वर जो है वो नियामक भी है, रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे जब आप जीके जीएस पढ़ोगे उसमें आपको बताया जाएगा कि रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो सेबी है जो काले धन को रोकने का प्रयास करती है, सीबीआई जो भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करती है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है। और इस जगत को जो रेगुलेट करने वाला है, इस जगत को जो नियमित रूप से व्यवस्थित करने वाला है वो ईश्वर है, वो नियामक है। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें एक दार्शनिक है, उसका नाम है बर्कले। बर्कले का सिद्धांत है पूर्व स्थापित सामंजस्य। ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को पूर्व स्थापित सामंजस्य के अनुरूप बनाया है, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी के अनुसार बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में किसी वक्त 12 बज रहे हैं किसी घड़ी में, तो अमेरिका के किसी कोने में उसी घड़ी में 12 ही बजेगा, एक नहीं बज सकता है। अगर भारत के अंदर किसी चिड़िया की आवाज जैसी भी है, अगर आप आयरलैंड में चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ या यूरोप के किसी भी देश में चले जाओ, उस चिड़िया की आवाज वही रहेगी, चेंज नहीं होगा। तो ये जो इनचेंजेबिलिटी वाली चीजें हैं कि पहले से ही सेट कर दिया गया है उस वस्तु के अंदर, उस मैटर के अंदर, इसको कहते हैं प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। तो बर्कले से उनके शिष्य पूछते हैं कि इस दुनिया को उसने बनाया कैसे, उस ईश्वर ने जो इतना प्री एस्टेब्लिश्ड, इतना व्यवस्थित तरीके से दुनिया को उसने नियमित रखा है, सब कुछ पहले से ही तय किया गया है। इसलिए बर्कले के सिद्धांत को नियतिवाद भी कहते हैं, डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, कि सब कुछ पहले से ही तय है। कहते हैं ना ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बर्कले यही कह रहा है ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं, ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही तय रखा है, नियति जो हो रहा है वो सब पहले से तय है। तो बोले जगत को उसने बनाया कैसे, ये तो बताइए बर्कले जी। तो उसने बोला कि भगवान उठा और उसने एक मैटर को, कोई उसको मैटर कहता है, कोई उसको द्रव्य कहता है, कोई उसे सब्सटेंस कहता है, कोई उसे पदार्थ कहता है। अलग अलग व्यक्ति अपनी परिभाषाओं में अलग अलग नाम लेते हैं, पर चीज वो एक ही है। जैसे भगवान के बारे में कहते हैं ना कि कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई इसे गुरु नानक कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई शिव कहता है, पर है वो एक ही। तो बर्कले कहता है उसको मैटर, द्रव्य। उस द्रव्य को ईश्वर उठा और उसने जोर से हिलाया, उसके हिलाने से उस द्रव्य के अंदर गति आ गई। वो जो गतिहीन द्रव्य था, जड़ द्रव्य था, उसके अंदर चेतना जग गई। और चूंकि हिलाने की वजह से ईश्वर की ऊर्जा खत्म हुई, इसीलिए वो ईश्वर थक कर सो गया। अब जब वो उठेगा तो वापस से वो इस मैटर को शांत कर देगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आएगा जब उसे ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तब। उसी प्रकार से जब हम न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं तो न्याय दर्शन में भी ईश्वर उसी प्रकार से एक नियामक का कार्य कर रहा है, जगत को गति देने का कार्य कर रहा है, वो गतिदाता है।
हम जितने भी लोग जीवन में गति करते हैं, हम लोग तो क्या है, जड़ द्रव्य है, मैटर है। हम इस दुनिया में जितनी भी चीजें गति पा रही हैं, वो गति देने वाला कौन है? वो गति देने वाला ईश्वर है। ईश्वर ही जीवात्मा के कर्मों का मूल्यांकन कर उसे उसके कर्म का फल देता है। जीवात्मा के प्रति वो जानते हैं कैसा व्यवहार रखता है। जीवात्मा के प्रति जो उसका व्यवहार होता है वो पिता और पुत्र जैसा होता है, एक ईश्वर का। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र के सही और गलत कर्मों के अनुसार उसे दंड देता है, या अच्छा काम करने पर उसे उपहार देता है कि बेटा इंटर में पास हो जाओगे तो बाइक ला करके दूंगा, और किसी का कोई सामान चोरी कर लिया तो बेटा दंड दूंगा, तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा, तुम्हें छड़ी से पीटूंगा। तो पिता अपने पुत्र को उसके कर्मों के अनुसार जिस प्रकार दंड देता है, उसी प्रकार ईश्वर के लिए समस्त पृथ्वी के जितने भी पदार्थ हैं सब पुत्र के समान है, और ईश्वर पिता तुल्य है। वो उसके कर्मों का मूल्यांकन करके उस अनुसार से फल देता है। तीसरा जो ईश्वर की विशेषता है कि वो ईश्वर जब इस विश्व को बनाता है, इसकी सृष्टि करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई शून्य से करता है। वो शून्य का मतलब ये होता है कि हमने कई बार पढ़ा है, कई ग्रंथों में पढ़ा है कि जब कहीं पर कुछ नहीं था, तो जब कुछ नहीं था तो विश्व बना कैसे, कुछ हो कैसे गया। वेस्टर्न फिलॉसफी को जब आप पढ़ेंगे, उसमें एक शब्द चलता है, उसको कहते हैं एक्स निहिलो निहिल फिट। मतलब जो नहीं है उससे कुछ पैदा ही नहीं हो सकता है। नथिंग से समथिंग पैदा ही नहीं हो सकता है। समथिंग है तो समथिंग से कुछ निकलेगा, समथिंग से सम निकलेगा, नथिंग से समथिंग नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार से ईश्वर इस पूरी जगत की रचना करता है तो शून्य से नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना, जब कुछ नहीं था तो फिर ईश्वर ने इस जगत को कैसे बनाया? कुछ था तभी जगत बनाया गया है। और वो कुछ क्या था? तो ईश्वर ने उसे रचा है। वो था पृथ्वी था, जल था, वायु था, अग्नि था, इन सबके परमाणु थे, फिर आकाश था, फिर देश था, काल था, मन था, आत्मा थी। अब इतने सरल शब्द है कि मुझे इसको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सब से मिल करके ईश्वर ने इस जगत को बनाया। ये सभी द्रव्य जो है उससे जगत की निर्मित हुई। पर ये जो द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य के मैंने अभी आपको नाम बताए, वो द्रव्य ईश्वर की शक्ति को सीमित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये द्रव्य जो ईश्वर की शक्ति को सीमित कर देता है क्योंकि इसके माध्यम से ईश्वर ने रचना की, नहीं। ये द्रव्य ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर परम द्रव्य है और ये सभी द्रव्य उस ईश्वर की छाया में है। और इसको संयोजित करने वाला जो है, इस परमाणुओं को, इन सभी द्रव्यों को जो जोड़ने वाला है, जोड़ने से सृष्टि बनेगी, तो जो संयोजन का कार्य करने वाला वो परम द्रव्य ईश्वर है। उसने ही परमाणुओं के संयोजन से पूरे विश्व की सृष्टि कर दी। और इस परमाणु में जो गति का संचालन है वो भी ईश्वर ही कर रहा है। अब बताइए, न्याय दर्शन कह रहा है। और इसी बात को आकर के 15वीं शताब्दी में बर्कले कह रहा है कि ईश्वर ने ही मैटर को हिलाया। तो जो बात बर्कले कह रहा है, वेस्टर्न फिलोसफर कह रहा है एक, वो बात हमारे भारतीय दर्शन के अंदर बहुत पहले कहा जा चुका है। एक और बात है जो जान लेने योग्य है ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर विश्व का पालन करता भी है। अगर इस ईश्वर में कुछ भी अगर डिसबैलेंस होता है, उसको मेंटेन करने का काम ईश्वर करता है। हमारे ग्रंथ हैं, उसमें 3 शब्द हैं, एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु और एक है शिव। और सबके कुछ कुछ काम है। ब्रह्म के काम क्या है? ब्रह्म क्या करता है? सृजन करता है। विष्णु क्या करता है? पालन करता है। और शिव क्या है? संहार, रुद्र संहार करता है, डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है लास्ट में चल करके सब कुछ को। अब ये जो हमारे तरफ बनाया गया है, हमारे शास्त्रों में जो बातें की गई हैं, ये ऐसे नहीं की गई है। इसके बहुत गहरे मतलब हैं, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। हमारे प्राचीन विद्वानों ने जब इसे पढ़ा, समझा, तो इसके बहुत गहरे अर्थ निकले। मैं उस पर थोड़ा फोकस करवाना चाहूंगा आप लोगों का भी, कि ब्रह्मा का काम सृजन करना है। आपने देखा होगा कि अवतार हमेशा विष्णु के अधिकांश होते हैं। 10 अवतार, सारे अवतार विष्णु के हैं। क्यों? ब्रह्मा ने जब किसी चीज का सृजन किया, एक फूल का मान लीजिए सृजन किया, और शिव जो उस फूल का संहार करेंगे, लेकिन बीच की जो कड़ी है, जो सृजन और संहार को जोड़ती है, वो पालन है। इसीलिए इस जगत में जो जो चीजें जन्म लेंगी, उस जगत के अंदर जो भी चीजें नई बनेंगी, उसको बनाने वाला तो ब्रह्मा होंगे, लेकिन उसके अंदर गति देने वाला, उसको बैलेंस करने वाला, इस जगत में स्थापित करने वाला, वो हमेशा विष्णु होगा। और विष्णु होगा इसलिए सब कुछ जितना भी चीज है वो सब में गति होगी, वो सब में चेतना होगी। इसीलिए अगर मैं यूं कहूं कि मैं हूं, आप हैं, तो वो कौन है? उसको पालन कौन कर रहा है? तो विष्णु है। तो हम सब विष्णु के ही अंश हैं। क्योंकि ब्रह्मा का तो काम केवल जन्म देना था, उसने दे दिया, उसका कार्य पूरा हो गया। संहार करने वाला अभी वो युग आया नहीं है, तो संहार अभी हो नहीं सकता।
लेकिन अगर दोनों के ऊपर बैलेंस हो रहा है कि एक व्यक्ति मर रहा है, एक व्यक्ति जी रहा है, इन दोनों के बीच में जो जीवन है, एक तरफ जन्म है, एक तरफ मृत्यु है, जन्म ब्रह्मा है, मृत्यु शिव है, लेकिन इन दोनों के बीच जो बैलेंसिंग पावर है, जो जीवन है, उस दोनों के बीच में जो जीवन शक्ति है, उसको जोड़ने का काम विष्णु करते हैं। इसलिए हम सब विष्णु ही तो हैं, हम सब में विष्णु का ही तो अंश है। हम शिव के अंश से नहीं है, हम ब्रह्म के अंश से नहीं है, हम विष्णु के अंश से हैं। लेकिन एक मैंने कहीं पढ़ा था एक कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, मतलब कि जो अविवेकी व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर विवेक नहीं होता है, वो ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को अलग अलग करके देखते हैं, वस्तुतः वो एक ही है। ये बात भी सत्य है। जब हम कहते हैं ओम, तो अ, उ, म, इन तीनों के समन्वय से ओम की रचना होती है। मैं थोड़ा लीक से हट के जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ईश्वर एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि समझाना है। न्याय दर्शन के अंदर कभी भी प्रश्न आएगा तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी लिख करके आ जाएंगे इसमें से, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी सब तथ्य हैं। तो मैं क्या बता रहा था? तो मैं ये बता रहा था कि ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है, ये तीनों एक ही हैं। अविवेकी लोग, मूर्ख लोग इसे अलग अलग देखते हैं, लेकिन जब ये अपने आप को व्यक्त करता है तो तीन अलग अलग रूपों में कर देता है। एक सृजन के रूप में करता है, एक पालनकर्ता के रूप में करता है और एक संहारकर्ता के रूप में करता है। वास्तविकता में वो है एक ही। तो न्याय का ईश्वर क्या है? वो पालन करता है, वो विश्व के विभिन्न वस्तुओं को बैलेंस करके रखता है। अगर वो विश्व को धारण नहीं करेगा, अगर वो विश्व को बैलेंस नहीं करेगा, तो ये समस्त विश्व का अंत हो जाएगा। और विश्व को धारण करने की अगर कोई शक्ति है तो उस ईश्वर के अंदर ही है। चौथी बात जो जान लेने योग्य है कि ईश्वर जो है केवल इस जगत का नियामक ही नहीं है, केवल पालन करता ही नहीं है, बल्कि वह इस विश्व का संहर्ता भी है। संहर्ता का मतलब होता है जो संहार करने वाला है, वो भी वो है। जब जब ईश्वर को ऐसा लगता है कि विश्व में नैतिक पतन हो रहा है, विश्व में पाप बहुत बढ़ रहा है, अभी जितने भी घटनाएं हमारे देश के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, एक से एक पापी लोग हो रहे हैं, बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, डॉक्टर को बुरी तरीके से मार के उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, ये जो इतनी अनैतिकता है, जब इस अनैतिकता को ईश्वर देखता है, वह ईश्वर देखता है, तो वो संहार करने के लिए भी प्रकट होता है। और जितने भी अवतार, चाहे वो विष्णु पुराण में अंकित हो, चाहे वो गरुड़ पुराण में अंकित हो, चाहे वो भगवत गीता में कहा गया हो, जितने भी अवतारों का जिक्र है वो इसी समय के लिए है कि जब जब इस धरती के अंदर, इस विश्व के अंदर नैतिक और धार्मिक पतन होगा, तब उस अधर्म को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर का अवतार होगा। मनुष्य के रूप में ही होगा, पर होगा जरूर। उसी अवतार के रूप में कृष्ण आए, उसी अवतार के रूप में राम आए हैं, उसी अवतार के रूप में अलग अलग उनके और अवतार आए हैं, तो उनका अवतार होगा। और इसी बात को गीता जोड़ देके कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं तब तक अपने रूप का सृजन करूंगा। वो खुद अवतार लेंगे ऐसा नहीं कहा गया है। भगवत गीता तो आपको एक पान बेचने वाला जो पनवाड़ी है वो भी अपने हिसाब से व्याख्या करता है। खुद अवतार लूंगा ऐसा नहीं कहा है इस श्लोक के अंदर। इसमें कहा गया है तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे अवतार का सृजन करूंगा। जब मैं आपको वेदांत दर्शन पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा ईश्वर के कई रूप हैं, संकर्षण रूप है, व्यूह रूप है, अवतार रूप है, अलग अलग रूप है, और अलग अलग रूपों में वो जन्म लेता है और अलग अलग काम करता है वो। तो ईश्वर क्या करेगा? जब जब विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन देखेगा तो वह स्थापना करने के लिए इस धर्म की वो पैदा भी लेगा। अब मूल चीज पे हम चलते हैं, जो न्याय दर्शन की जान है। ये कुछ ईश्वर की विशेषताएं जो मैंने आपको बताई। पहला, ईश्वर आत्मा है, और आत्मा में कैसा है? वो परमात्मा है। दूसरा, ईश्वर क्या है? नियामक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पूरे जगत को बैलेंस करके रखता है वो। तीसरा, जो ईश्वर है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के समूह से निर्मित है, समन्वय से निर्मित है। वो जगत का सृजन करता भी है, वह पालन करता भी है और वह संहार करता भी है। जो ईश्वर है वो पालन करता तो है ही, लेकिन वो संहार करता भी, वो संहार भी करता है, ये भी मैंने आपको बताया। वो दयालु भी है, वो ईश्वर कर्म फलदाता भी है, लोगों को कर्मों के फलों को भी वो देता है उसे। अगर कोई बुरा कर्म करे तो उसे बुरा वो फल देगा, अच्छे कर्म करे तो उसे अच्छे फल देगा। और इसीलिए हर एक व्यक्ति नैतिकता के रास्ते पर चलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे कोई नहीं देख रहा है तब भी एक सत्ता उसे देख रही है, वो है ईश्वर। वो उसके हर कर्म को देख रही है। वो लोगों से झूठ बोलेगा, वो लोगों से चीजें छुपा लेगा, पर ईश्वर के सामने जब जाएगा उससे वो कुछ नहीं छुपा सकता है। उसके हर एक कर्म को ईश्वर देखता है। तो ये जो कर्म फलदाता है वो ईश्वर। अब यहाँ पर
जब हम ईश्वर के स्वरूप की बात करते हैं, ये तो ईश्वर की विशेषताएं मैंने बताई आपको, अब हम ईश्वर के जब स्वरूप की बात करते हैं तो पहला वो चैतन्य युक्त है। मैंने उसको बताया चैतन्य युक्त का मतलब क्या है। जितनी बातें मैंने यहाँ बताई वो सारी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखी है नोट्स के द्वारा। यहाँ मेरे को समझाना था, यहाँ आप एग्जाम में इसको लिख करके आएंगे इस पॉइंट को। इसीलिए चेतन युक्त है। क्यों? क्योंकि बिना चेतना के वो अन्य जड़ द्रव्यों में तो प्राण शक्ति की स्थापना कर ही नहीं सकता। प्राण शक्ति की स्थापना करने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर चेतना हो। चैतन्य युक्त पदार्थ ही चैतन्य का निर्माण कर सकता है। जड़ से जड़ नहीं बनेगा, चेतना से ही चेतना का निर्माण होगा। वो चेतन युक्त जो है वो ईश्वर है। दूसरा, ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण का मतलब उसमें कहीं कोई कमी ही नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। जरा भी उसके अंदर किसी चीज की त्रुटि नहीं है, जरा भी उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था एक बार कि जब ईश्वर पूर्ण है तो उसको क्या आवश्यकता थी इस दुनिया को बनाने की। जो बौद्ध धर्म के आलोचक हैं, जो कि वेदांत पे प्रहार करते हैं, बौद्ध धर्म के समर्थक, आलोचक मैंने कह दिया समर्थक, वो भी कहते हैं कि क्या जरूरत थी इस अपूर्ण दुनिया को बनाने की। तो ईश्वर ने इस जगत को पूर्ण ही बनाया है। और ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण था इसलिए उसने जगत को बनाया, नहीं। उस ईश्वर के अंदर एक्सेसिव परफेक्शन है, पूर्णता ही नहीं है, केवल पूर्णता का अतिरेक है। और इसलिए इस दुनिया को उसने, जो कि परम आनंद है, परमानंद जिसको हम कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, जो ब्लिसफुल है, जो आनंदपूर्ण है, उसने अपने आनंद के लिए इस दुनिया की सृष्टि की। और जो सबसे बेस्ट पॉसिबल, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संभाव्य दुनिया बनाई जा सकती थी, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनाया जा सकता था, वो ये वर्ल्ड है जो जिसमें हम रहते हैं। तो ये दुनिया अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन हमारी जो इंद्रिय ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, वो इस परफेक्शन को नहीं देख पाता है। वो इसके छिछले स्तर तक ही रह जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रिय उस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकती है। और जब वो पहुंच जाएगी तो कहा जाता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब आप ब्रह्म को जान लोगे, जब आप ईश्वर को जान लोगे कि उसने इस दुनिया किस प्रयोजन से बनाया, तो आप भी ब्रह्म ही हो जाओगे। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ये अधिकार केवल वेदांत के पास है। ईश्वर के समक्ष भी मनुष्य जा सकता है, उनके समकक्ष भी खड़ा हो सकता है। अन्य धर्मों में तो ऐसा है कि अगर आप कह दोगे कि मैं ईश्वर ही हूं तो आपको मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। लेकिन एक भारतीय धर्म ही ऐसा धर्म है, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि अपने कर्मों से तुम ईश्वर भी बन सकते हो, भगवान भी बन सकते हो। इतनी आजादी दे रखी है सनातन धर्म के अंदर, तो इसीलिए वो ईश्वर पूर्ण भी है। मैंने ये पॉइंट भी आपको बता ही दिया कि वो विश्व का सृष्टा है, पालक है, संहारक है, परमाणुओं को संयोजित करने वाला है, मानव कर्म का फल दाता है। जब मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं तो देख रहे हैं, ये सब पॉइंट आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल पॉइंट बताना नहीं है, आपको चीजें समझाना है। अगर मैं समझा पाया तो ही मैं कामयाब हूं। छठा जो ईश्वर की सबसे बड़ी खूबी है, वह उसमें अनंत गुण है। और चूंकि वो अनंत गुणों से युक्त है, तो उसके गुणों का तो हम पता ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने गुण है, इतने गुण है, इतने गुण है कि काउंट ही नहीं किया जा सकता है। अनंत गुण है, कौन से गुण छोड़ोगे? अगर कह दोगे 10 गुण है तो आपने उसको सीमित किया कि 10 गुण है, 11वां हो नहीं सकता है। लेकिन जब आप कहते हो अनंत गुण है, गुण की कोई कमी ही नहीं है, तो फिर वो गुणों से परे चला जाता है। वो गुणयुक्त भी हो जाता है और गुणहीन भी हो जाता है, वो दोनों की श्रेणी में आ जाता है। फिर कहोगे कि गुणहीन है तो फिर गुणयुक्त किसे कहोगे, और कहोगे गुणयुक्त है तो फिर गुणहीन किसे कहोगे? तो जो दोनों से बंधा भी ना हो और दोनों से पड़े भी हो, उस अनंत गुणों के स्वामी को हम ईश्वर कहेंगे। लेकिन न्याय तब भी बोला कि इसके गुणों का अच्छे से वर्णन किया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से मुख्य 6 गुणों की बात बताता हूं जो ईश्वर के अंदर होता है। 6 गुण ऐसे हैं जो मुख्य रूप से ईश्वर के अंदर पाए जाते हैं। उसको ये कहता है षडेश्वरीय। और वो गुण कौन कौन से हैं? पहला है आधिपत्य, मैजेस्टी, मतलब उसकी संप्रभुता जो है पूरे विश्व में भी है और विश्व से परे भी है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं भारत की संप्रभुता की जब हम बात करते हैं, उसकी सॉवरेनिटी की जब बात करते हैं, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी जो संप्रभुता वो भारत के अंदर ही रहेगी। भारत का जो क्षेत्रफल उसके अंदर ही रहेगा। अमेरिका की संप्रभुता अमेरिका के क्षेत्रफल के अंदर ही रहेगी। चीन की संप्रभुता चीन के क्षेत्रफल के अंदर ही रहेगी। अगर कोई पूरे विश्व का स्वामी भी हो जाए, सिकंदर जैसा कोई व्यक्ति, तो उसकी संप्रभुता भी केवल इस विश्व के क्षेत्रफल जितनी भर ही रहेगी। पर वो ईश्वर इतना परम शक्तिशाली है कि उसकी संप्रभुता विश्व के अंदर भी है और विश्व से परे भी है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में उसकी संप्रभुता है, उसके बिना इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांडों का जो आधार है, जो मूल आधार है, इस जगत का जो मूल आधार है, वो ईश्वर है। इसीलिए उसके अंदर पहला गुण है वो मैजेस्टी, सबका राजा है वो। दूसरा है वीर्य। वीर्य का संबंध हम लोग तो जनरली पुरुषों के शुक्राणुओं से, स्पर्म से लगाते हैं, पर यहां वीर्य का अर्थ वो नहीं है। वीर्य का मतलब होता है जो एक नए जीवन की सृष्टि करता है।
वीर का मतलब है जिसके अंदर प्रजनन शक्ति है, जिसके अंदर सर्व शक्ति है, वो वीर कहलाता है। और ईश्वर जो है वो वीर्यवान है, मतलब ऑल माइटी। सरल शब्दों में कहूं तो सर्वशक्तिमान जिसको कहते हैं। इतनी शक्ति कि वो अनंत जीवों की सृष्टि कर सकता है। आज भी इस विश्व के अंदर कितने जीव हैं, कितनी प्रजातियां हैं, उसका ठीक ठीक काउंट नहीं हुआ है। ना जाने कितनी प्रजातियां अभी और हैं जिसके नाम दिए जाने बाकी हैं। ना जाने कितनी प्रजातियां और हैं जिस पर शोध किया जाना बाकी है। और उन जितनी भी प्रजातियां, उन सबको सृष्टि करने की जो शक्ति है वो ऑलमाइटी ईश्वर के पास है, सर्वशक्तिमान। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो सर्वशक्तिशाली है। तो ये पहला है कि वो आधिपत्य, मैजेस्टी, संप्रभु है। दूसरा वीर्य, परम शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है। उसे ताकतवर कोई है ही नहीं, वो परम शक्तिशाली है। तीसरा है यश। यश का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति यशस्वी होता है। जब आप कहीं दादा, नानी, चाचा, ताई जो भी है, जब उनके सामने आप जाते हो और उसे प्रणाम करते हो तो कहते हैं यशस्वी भव पुत्र, मतलब तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली रहे। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, इसके बारे में बहुत सुंदर एक बात जो है वो अस्तित्ववादी विचारक करते हैं, जिसमें किरकेगार्ड तो बहुत महत्वपूर्ण विचारक है। किरकेगार्ड का एक बड़ा सुंदर सा सिद्धांत है कि रियल मैन कौन है, वास्तविकता में अस्तित्वमान मानव कौन है। प्रत्येक धर्म तुम्हें ये शिक्षा देता है कि मोह से दूर हो जाओ, चिंताओं से दूर हो जाओ तो स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। किरकेगार्ड कहते हैं लेकिन वास्तविकता में ये रियल मैन थोड़ी है जिससे मोह खत्म हो गया, जिसकी चिंताएं खत्म हो गई, जिसके अंदर से भावनाएं खत्म हो गई, जो इसके लिए तपस्या कर रहा है कि मुझे इन सब से दूर होकर के, पिता से दूर होकर, पुत्र से दूर होकर के, दुनिया से दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जो कि भारतीय धर्म का मूल आधार है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। जब आप वैसे हो गए तो फिर आप इंसान कहाँ रहे? तब तो आप पत्थर जैसे हो गए। इंसान होने की पहचान है कि वो चिंता करेगा, वही उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, वही उसके अस्तित्ववाद का प्रूफ है, अस्तित्व होने का प्रूफ है कि हाँ हूं मैं, क्योंकि मैं दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता हूं, दूसरे के सुख में सुखी होता हूं। जो ऐसा मानव होगा उसी को तो हम रियल मैन कहेंगे। तो किरकेगार्ड कहते हैं कि वो रियल मानव है। लेकिन जो ज्यादा चिंता करेगा उसको आप क्या करोगे? जो ज्यादा चिंता करेगा, जो अपने जले की चिंता करेगा, उसको आप एमएलए बना दोगे। जो राज्य की चिंता करेगा कि सड़क बना ही नहीं ठीक से, पुल बना नहीं ठीक से, क्या है नहीं है, लोगों की समस्याओं के बारे में ज्यादा चिंता करेगा, उसको आप एक राज्य का सीएम बना देंगे। जो पूरा देश का चिंता करेगा आप उसको पीएम बना देंगे। मतलब चिंताएं क्या करती हैं? आपके एग्जिस्टेंस को मजबूत बनाती हैं, आपके होने को मजबूत बनाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जितनी चिंता करोगे आपकी यश, आपकी प्रसिद्धि उतनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लोग कहते हैं चिंता कम करो, या चिंता करोगे तो यश बढ़ेगा। पर वो जो ईश्वर है, जो पूरी जगत की ही चिंता करता है, इसीलिए उसके बारे में कहा गया वो ऑल ग्लोरियस है। इतना यशस्वी है, इतना यशस्वी है कि उसका यश कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो जो समस्त संसार की चिंता करता है उससे बड़ा यशस्वी कौन हो सकता है? चौथा है श्री। अधिकांश लोग, हम लोग जब किसी का नाम बुलाते हैं सम्मान से तो उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्रीमान, श्रीमती। जब कोई जगह पाठ पूजा भी होती है, रामचरितमानस का कहीं पाठ होता है, कहीं पे किसी काव्य का पाठ होता है, तो वहां पे भी श्री 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 108 उच्चारण किया जाता है, 108 बार श्री। लेकिन हमें श्री का मतलब पता नहीं होता है। श्री का मतलब होता है परम सौंदर्य, इतनी सुंदरता, इतना ब्यूटीफुलनेस उसके अंदर होगा कि किसी अन्य व्यक्ति के अंदर उतनी संभावना ही नहीं है सुंदर होने की। हम लोग सुंदरता को अलग अलग भागों में बांट के देखते हैं। किसी के लिए प्राकृतिक दृश्य देखना सुंदरता है, किसी के लिए स्विट्जरलैंड घूम जाना सुंदरता है, वहां की प्राकृतिक वादियों को देखना सुंदरता है, किसी के लिए अपनी प्रेमिका के चेहरे को देखना सुंदरता है, किसी के लिए माता पिता के चरणों में पड़े रहना सुंदरता है। पर उस ईश्वर के लिए सौंदर्य की परिभाषा एकदम बिल्कुल अलग है। सौंदर्य, सभी सुंदरता के जो मुख्य मूल गुण है ना, सभी सुंदरता का जो मूल गुण है, उसको हम परम सौंदर्य कहते हैं, वो है ईश्वर। उससे ज्यादा सौंदर्यशाली, उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई है ही नहीं। इतना ब्यूटीफुल है कि उसे आंखों से देखा ही नहीं जा सकता है, बुद्धि के द्वारा उसे जाना जा सकता है। बुद्धि उद्दीपन का कार्य करती है, बुद्धि दिशा दिखाती है वहां तक पहुंचने का, ज्ञानी पहुंचने का प्रयास करते हैं वहां तक बुद्धि के द्वारा। लेकिन तब भी उसकी सुंदरता को देखना अब तक संभव नहीं हो पाया। वो इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता का अनुमान लगाना हो तो इस जगत को देख लो। इस जगत से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं दिखेगा। जगत में कमियां भी दिखेंगी, पर उस कमियों का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। वो कमियां भी किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए ही है। अगर इस दुनिया के अंदर शैतान है तभी साधु की आवश्यकता है। अगर शैतान ही ना रहे तो फिर साधु का क्या मूल्य रह जाएगा?
फिर तो साधु ही बोलेंगे कि एक व्यक्ति को पकड़ के लाओ, उसे शैतान बनाओ, तभी मेरे होने का मूल्य है। क्योंकि जब तक शैतान नहीं होगा साधु की आवश्यकता नहीं होगी, बुरे व्यक्ति नहीं होंगे तो अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बुरा है तभी अच्छाई की कद्र है, सभी अच्छे हो जाएं तो फिर अच्छाई की कद्र ही क्या रह जाएगी। तो इस दुनिया में जो बुराई है वो भी किसी प्रयोजन से ही है, किसी उद्देश्य से ही है। उस उद्देश्य को समझोगे तो वो भी ब्यूटीफुल ही लगेगा, वो भी सुंदर ही लगेगा। तो जगत के अंदर जो भी चीजें हैं, ईश्वर ने किसी भी चीज में अपूर्णता बनाई ही नहीं है। हमारी दृष्टि इतनी योग्य नहीं है, इसलिए हमें चीजें अपूर्ण दिखती हैं, है नहीं अपूर्ण। प्रत्येक चीजें एक उद्देश्य के साथ, प्रत्येक चीजें एक प्रयोजन के साथ की गई हैं। उसके पीछे के तत्व ज्ञान को जब जान जाओगे, देख लोगे, तो ब्रह्म बन जाओगे, ईश्वर के समकक्ष पहुंच जाओगे। जब तक नहीं जानोगे इस जगत में ऐसे भटकते रहोगे। तो चौथा जब वो श्री यानी वो ब्यूटीफुल भी है। पांचवा ज्ञान। हमारा ज्ञान एक सीमित स्तर तक होता है, हमारे ज्ञान की एक सीमा है। वेस्टर्न फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, उसमें एक विचारधारा आती है, उसको कहते हैं बुद्धिवाद। बुद्धिवाद के अनुसार समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वो हमारी बुद्धि है, बुद्धि से परे हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता। और उसी वेस्टर्न फिलॉसफी, उस पाश्चात्य दर्शन के अंदर जो दूसरी एक शाखा चलती है बुद्धिवाद के विरोध में, वो है अनुभववाद, इंद्रिय अनुभववाद, एम्पेरिसिज्म। रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म ये दो ऐसी विचारधाराएं हैं जिसमें टकराहट होती है। अनुभववाद कहता है कि अनुभव से परे किसी चीज को जाना ही नहीं जा सकता है, अनुभव ही समस्त ज्ञान का स्रोत है, अनुभव के माध्यम से ही समस्त ज्ञान को पाया जा सकता है। और बुद्धि विपरीत कहते हैं बुद्धि के माध्यम से पाया जाता है। दोनों के बीच विरोध चलता है, तर्क चलते हैं, आक्षेप चलते हैं। बाद में चलकर जब इमैनुअल कांट आते हैं तब उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद को मिला करके अपना जो दर्शन तैयार किया है वो समीक्षावाद कहलाता है। क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं उसे। तो प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान का अपने अपने स्तर से उसकी व्याख्या करता है, लेकिन जो वो ईश्वर है, जो परम ज्ञानी है, उसके लिए सभी ज्ञान एक समान हो जाते हैं। वो सभी ज्ञानियों को एक समान कर देता है। वो इतना ज्ञानी है कि उसके ज्ञान से ही बाकी सारे नए ज्ञान निकलते हैं। उसकी भाषा से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति होती है, उसकी ध्वनियों से ही सभी ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। तो जिसके माध्यम से सभी चीजों की उत्पत्ति होती है, जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिस विचार की उत्पत्ति होती है, वो परम ज्ञानी ईश्वर को जानना भी बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं कहा है हमारे ज्ञानियों ने, मुश्किल है। उन्होंने कहा उसे कैसे जानोगे जिसकी शक्ति से भाषा बोलती है, उसे भाषा से कैसे जानोगे? उसे ध्वनि से कैसे बताओगे जिसकी शक्ति से ध्वनि निकलती है? उसे कैसे अभिव्यक्त करोगे जिसके माध्यम से सारी चीजें दुनिया की अभिव्यक्त होती है? तो जो सभी चीजों का मूल आधार है, उस ज्ञान को बता ही नहीं जा सकता है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वह है, वह क्या है हम नहीं कह सकते। और इसीलिए वेदांत में जब इसकी व्याख्या की जाती है ईश्वर की, तो वह निषेधात्मक अर्थों में की जाती है, नेगेटिव अर्थों में की जाती है। नेति नेति कहा जाता है। नीति नेति का मतलब, पूछा जाता है शंकराचार्य से कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब ईश्वर समझ लीजिए सिंपल भाषा में, कि ब्रह्म क्या है? ये टेबल ब्रह्म है, ये कुर्सी ब्रह्म है? नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। तो क्या है फिर ब्रह्म? ये जगत ब्रह्म है। तो बोला नहीं, ये जगत भी ब्रह्म नहीं। तो फिर ब्रह्म क्या है? तो हम नहीं बता सकते हैं वो क्या है। नीति नीति नहीं, हम नहीं बता सकते हैं वो क्या है। हम केवल इतना बता सकते हैं कि वो क्या नहीं है। टेबल ब्रह्म नहीं है, कुर्सी ब्रह्म नहीं है, जगत ब्रह्म नहीं, तो क्या है तो नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ भी निषेध दिखता है, नेगेशन दिखता है। तो उस परम ज्ञानी को कैसे जान लोगे? अपनी सीमित ज्ञान की शक्ति से। असीमित ज्ञान को जानने के लिए असीमित ज्ञानी होना पड़ेगा। हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है, लिमिटेड है। इस लिमिटेड नॉलेज से हम उस असीमित ज्ञानी को, अनलिमिटेड नॉलेज वाले व्यक्ति को, अनलिमिटेड नॉलेज वाले ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? इसलिए वो परम ज्ञानी है। और छठा वैराग्य, उसके अंदर डिटैचमेंट है। जैसे बर्कली की कथन को मैंने उस समय भी बोला था, वापस से दोहरा रहा हूं उसको। डिटैचमेंट का मतलब है जिस प्रकार से बर्कले कहता है कि उससे उठा, उसने मैटर को जोर से हिलाया, उसकी हिलाने से मैटर में गति आई और वो फिर थक करके सो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि उस जगत, उस मैटर को हिलाने के बाद ईश्वर उससे बिल्कुल डिटैच हो गया, विरक्त हो गया। उसी प्रकार जब जीवन के जितना भी स्तर है, जब हम कहते हैं हे भगवान देख लो, तो भगवान कुछ नहीं देखता है। भगवान ने तुम्हें बनाया, भगवान ने तुम्हें सारी शक्तियां दे दी, भगवान ने सारा डाटा तुम्हें डाउनलोड कर दिया। जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाया जा सकता था ईश्वर के द्वारा, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हें बनाया। जो बेस्ट पॉसिबल दुनिया बनाई जा सकती थी, वो बेस्ट पॉसिबल दुनिया उसने बनाई। सर्वश्रेष्ठ संभाव्य दुनिया बनाई उसने। सभी दुनियाओं में जो सबसे बेस्ट पॉसिबल प्रजातियां हो सकती थी और सबसे बेस्ट पॉसिबल दुनिया हो सकती थी, वो बनाई उसने। और वो बना करके वो डिटैच हो गया, उसका मतलब नहीं, और वो तुम पर छोड़ दिया उसने। स्वतंत्र हो अब तुम, अपने मर्जी के मालिक हो, जिस तरह से अपने आप को बनाना है उस तरह से बनाओ। यही बात बाइबल में भी लिखी गई है। जब गॉड ने
मनुष्य को बनाया तो फरिश्ते नाराज हो गए। फरिश्ते वो थे जो गॉड के बिल्कुल बराबर में बैठते थे और गॉड के समान उसके अंदर भी शक्तियां थी, लेकिन वो फरिश्ते नाराज हो गए। नाराज इस बात से नहीं हुए कि उस गॉड ने मनुष्य को बनाया, नाराज वो इस बात से हुए कि गॉड ने मनुष्यों को बनाया और फरिश्तों को कहा कि ये मेरी अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसको नमस्कार करो। फरिश्ते क्रोधित हो गए। फरिश्तों ने कहा कि मैं क्यों करूं नमस्कार? यह मनुष्य जो इतना कमजोर है, इतना निर्बल है, जो रोता है, जो दुखी होता है, जिसमें कोई भी शक्ति नहीं है, उसे मैं नमस्कार क्यों करूं? फरिश्ते जो भगवान के समकक्ष हैं, जो अपनी एक इच्छा पे कुछ भी कर सकते हैं, इतना ताकत है उनके अंदर, वो परम शक्तिशाली फरिश्ते क्यों प्रणाम करे एक सीमित मनुष्य को? उसमें से एक फरिश्ते ने विरोध कर दिया। उस फरिश्ते को ईश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, बोला जाओ तुम निकलो। बाकी फरिश्ते डर गए, बोले कि सर हमको मत निकालिएगा, हम तो नमस्कार कर लेते हैं। तुरंत उसने नमस्कार किया पहले मनुष्य को, लेकिन बोला सर आपने मुझसे नमस्कार तो करवा लिया, पर मुझे एक बात का जवाब दें कि आपने इस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना आपने क्यों बताई है? ऐसा क्या है इस मनुष्य के अंदर? तो उस गॉड ने कहा कि मैं इसे अपने सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए मानता हूं कि अगर मनुष्य चाहे तो अपने कर्म की ताकत से इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है कि उसकी ऊंचाइयों को छूने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, दूसरा कोई ताकत नहीं होगी, दूसरी कोई शक्ति नहीं होगी। और अगर मनुष्य चाह ले तो अपने कर्मों के आधार पर इतना नीचे गिर सकता है, इतना नीचे गिर सकता है, इतना पतित हो सकता है कि उससे घटिया कोई व्यक्ति नहीं होगा, उससे घटिया कोई शक्ति नहीं होगी। तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे पास अनंत शक्ति है, लेकिन अगर तुमसे तुम्हारी शक्ति को छीन लिया जाए तो तुम में कोई जीवन नहीं शेष बचेगा, तुम आत्महत्या कर लोगे, तुम कहीं चले जाओगे, दूर चले जाओगे। पर वो मनुष्य इसलिए मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है कि वो गिरता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, लेकिन फिर भी उठने का हौसला उसके अंदर है, वो फिर से उठकर चलने की ताकत रखता है। वो गिरता है, उसे चोट लगती है, लेकिन वो उठता है और वापस से चलता है। ये जो ताकत है उस व्यक्ति के अंदर, उस इंसान के अंदर, वही उसे सर्वश्रेष्ठ रचना बनाती है मेरी। ये योग्यता सबके अंदर नहीं होती है। तो लाइफ में जब जब कोई इंसान असफल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल ही हो गया। वो असफल इंसान होना उसकी नियति है, उस इंसान की नियति है असफल होना, लेकिन उसके अंदर ताकत होगी तो वो वापस से उठेगा और चलेगा। इसलिए वो गॉड की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और गॉड ने इंसान को वैसा ही बनाया कि उसने बनाया, उसके अंदर वो सारी शक्तियां समाहित की, और समाहित करने के बाद डिटैच हो गया उससे कि भाई अब तुमको मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया, अब तुम अपना जीवन देखो। तो ये जो बातें हैं, जो चीजें हैं, ये ईश्वर को सर्वशक्तिशाली बनाती है। ये 6 गुण है।